आज मैं बलूचिस्तान से अपने प्रोग्राम का आगाज करूंगी। अली साहब ये समझाइएगा जरा कि ये क्या मामला है। मतलब एक तो मतलब अगर आप, मुझे अंदाजा है कि फिर बात बहुत फैल भी ना जाए, ज़ाहिर दामन में गुंजाइश कम होती है। बलूचिस्तान ने भारत का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। बलूचिस्तान और दुनिया भर में बसे 6 करोड़ बलूचों की तरफ से सोशल मीडिया पर भारत सरकार को एक डिजिटल पत्र भेजा गया है। बलूचों ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम लेकर भारत को एक बहुत बड़ा ऑफर दे दिया है, जो कि मेरे लिए भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। पढ़ी लिखी खवातीन का इस तरह की एक्टिविटीज की तरफ जाना, बशमूल महरंग बलोच या बढ़ रही हैं। ये क्या हो रहा है बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज में? कौन इस तरह की ब्रेन वॉशिंग कर रहा है कि पढ़ी लिखी खवातीन जिनकी जिंदगी आगे रोशन है वो इस तरह की एक्टिविटीज में पढ़ रही? कि एक तो इस तरह भूख मेक श्योर करना कि लोग भूख से मरें, शहीद किए जाए, और एक कोई कमेंट इसमें। और दूसरा ये तो बरतानिया का स्टेटमेंट आया, फिर अभी ट्रंप का स्टेटमेंट आया, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बड़ी खौफनाक खबर है और बलूचिस्तान से आ रही है, और मैं इसकी जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। कुछ मेरे सोर्सेज हैं, उनसे भी मैंने बात की है और डिफरेंट जगहों से मैंने ये न्यूज़ इकट्ठी की है। इसको पूरी दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, इंडिया ने इसको बहुत रिपोर्ट किया है, यूरोपियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, और हर तरफ सोशल मीडिया के ऊपर इसकी बात हो रही है। पाकिस्तान का मीडिया भी, BBC, CNN, हर जगह पर यह बात रिपोर्ट हुई है। बलूचों ने बताया है कि अगर हम पाकिस्तान से आजाद हो गए तो भारत को क्या क्या चीजें मिल सकती हैं। एक मशहूर बलूच एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने करोड़ों बलूचों की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, PM मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह से बड़ी अपील की है। मीर यार बलोच ने लिखा है कि दुनिया भर में बसे रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के 60 मिलियन लोग यानी 6 करोड़ बलूच भारत के भाइयों और बहनों को अपना संदेश देना चाहते हैं। मीर यार बलोच ने कहा कि जिस वक्त भारत की संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही है, ठीक उसी वक्त बलूचिस्तान के लोग भारतीय जनता की अटूट एकता और पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार के एक्शन की तारीफ करते हैं। बलूचिस्तान भारतीय सेना के असाधारण साहस को सैल्यूट करता है। आप कहते हैं कि जो बलोच ये जो मांगते हैं, आज़ादी मांगते हैं, ये आज़ादी नहीं दी जा सकती क्योंकि उनके मुतालबात गैर आईनी है। समीना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि सियासी इख्तलाफात और सियासी जद्दोजहद चलती रहती है, आपके जितने मर्जी इख्तलाफात हो जाएं, लेकिन ये तरीकाकार क्या ये सब कुछ इतना ही आसान है? गुमराह करना इतना आसान है? ऑप्शंस क्या महदूद हो रहे हैं बलूचिस्तान की सरजमीन पर? सबसे पहली बात तो आयशा ये है कि इस वक्त ऑप्शंस हमारे बहुत महदूद हैं। सियासत पीछे चली गई है और जो अस्करियत है वो आगे आ गई है, इसलिए कि एक वॉर लाइक सिचुएशन है, एक जंग की सूरत हाल है, एक इंसर्जेंसी है, और इंसर्जेंट इस वक्त बहुत ज्यादा दलेर हो चुका है। तुम जो पाकिस्तान के बारे में ये बात कर रहे हो, पाकिस्तान ना होता तो मैं देखता तुम्हारी औकात क्या होती। मशरकी पाकिस्तान के सामने वाले आप मिसाल दे। मुझे अब आप ये बताएं कि ये इस तरह की गुफ्तगू जब ये करेंगे तो ये तो जानबूझ के, मैं समझता हूँ ये नादान दोस्त हैं। जो मीर यार बलोच ने कहा है कि आजाद बलूचिस्तान भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत हो सकता है। बलूचिस्तान अगर आजाद हो गया तो ग्वादर के जरिए अरब सागर तक पाकिस्तान की पहुंच को काटा जा सकता है। इसके अलावा भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बर्बाद किया जा सकता है। इस पत्र में यह भी कहा गया है कि अगर बलूचिस्तान आजाद हो गया तो भारत की एनर्जी और कनेक्टिविटी जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार हैं और बलूचिस्तान के रास्ते भारत, मध्य एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप तक सीधे व्यापार कर सकता है। मीर यार बलोच ने कहा है कि भारत और बलूचिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंध भी स्थापित हो जाएंगे। जरा मुझे अब ये बताएं, बलूचिस्तान के अंदर अब अख्तर मेंगल, अपना महमूद अचकज़ई साहब वगैरह, ये इतने हालात बदल गए हैं कि ये भी अब मारंग बलोच और दूसरों की बात कर रहे हैं, उन्हीं के हक की बात कर रहे हैं, उन्हीं तमाम चीजों को। तो ये भी मानते हैं कि वो एक लेजिटिमेट पार्टी है डायलॉग के, अगर बलूचिस्तान के मसाइल पे बात होनी है। लेकिन लगता यह है कि वफाक वो देखने पे तैयार नहीं है जो बलूचिस्तान के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस को नजर आ रहा है। आप गिरफ्तार कर रहे हैं, आप अंदर कर रहे हैं, वो उनके लिए जुलूस निकाल रहे हैं। क्या बलूचिस्तान पे अप्रोच अभी तक वफाक की आपको लगता है कि 100% ठीक है? नहीं, 100% तो खैर मैं क्लेम नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर क्लेम करूंगा या मैं ये बात कहूंगा कि खास तौर पे जो मेरी लीडरशिप है PMLN की,
वो इसके ऊपर काफ़ी फिक्रमंद भी है, इसके ऊपर उसकी पूरी नज़र भी है। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का बलूचिस्तान में मुदाखलत का बड़ा सबूत सामने आ गया है। भारतीय हुकूमत और इंतहा पसंद हिंदू। खुर्रम साहब, कैन यू रिस्पॉन्ड टू दिस? आप इसका फरमा सकते हैं, और क्या आपको भी लगता है जैसे फैसल साहब ने कहा कि हुकूमत इस वक्त इस पूरे केओस की बेनिफिशियरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। बेनिफिशियरी जब घर के अंदर इशू हो या घर को आग लगी हो तो आप ये कहें कि फलाना भाई बेनिफिशियरी है, नहीं, ये नहीं होता। आपने एक ट्वीट की जिसमें अमेरिका को अफगानिस्तान में अस्करियत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई अड्डे देने की पेशकश की तजवीज़ दी गई। ताहम चंद घंटे के बाद आपने ये अपनी ट्वीट डिलीट कर दी। क्या वो डिलीट आपने किसी दबाव के तहत की? नहीं, देखिए, मेरी एक राय थी उस वक्त। मैंने कहा कि अगर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे इतने ख़राब हो गए और वो कंटिन्यूसली टेररिज्म का बेस बन गया तो हमें काउंटर टेररिज्म एफर्ट के तौर पे हमें देखना चाहिए कि हम अमेरिका के साथ क्या कोलैबोरेशन ये ट्वीट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आजकल ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा भारत के दोनों सभाओं में चल रही है, जहां पर हम देख रहे हैं कि भारत में अपोजिशन से लेकर और विदेशों में चल रहे भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा को किस तरह भारत की सरकार ने नकार दिया है, और आने वाले समय में ये साफ बता दिया है कि भारत अब किसी के आगे झुकेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये देखने के बाद अब बलोच आर्मी ने और बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट ने ये बताया है कि हम भी भारत के साथ हैं, और भारत जिस तरह से पाकिस्तान पर ऑपरेशन किया है उसका हम भरपूर समर्थन करते हैं, और साथ ही हम भारत के सेनाओं के प्रति अपना आभार भी व्यक्त करते हैं। अगर भारत चाहे तो हमारी मदद कर पाकिस्तानियों को सबक सिखा सकता है, और अपने आने वाले समय में हमें रणनीतिक तौर पर इस्तेमाल भी कर सकते। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फेज में, फाइनल फेज में मेरे ख्याल में जाती है तो वो जेंडर से हटके यूथ को मोस्टली इस हद तक रेडिकलाइज कर देती है कि वो इसके एक्सट्रीम स्टेप्स लेती हैं। और दूसरा, इसको रोमांटिसाइज करने की जरूरत कतई नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई खातून अपने 5 बच्चों को छोड़ के इस तरह का अगर कोई इंतहाई कदम उठाती है, दिस इज नॉट अ रोल मॉडल। नॉट एट ऑल। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर रही है, दुनिया स्टार्टअप्स कर रही है, हमारे उड़ा करके इसको ये कभी फेल है, ये बुरा फेल है, ये गंदा फेल है। इसको किसी तौर पे एक मुहज़्ज़ब इंसानी माशरे का या सिविलाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी का नाम नहीं दिया जा सकता। तो कागर साहब, अब फिर सवाल ये पैदा होता है, वी नीड अ मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी। हम सिर्फ दहशतगर्दों को कला कमा करके भी इसको नहीं निबरदाजमा हो सकते। हम सिर्फ मिलकर बैठकर ओपिनियन मेकर्स प्लस सियासतदान बैठकर भी खत्म नहीं कर सकते इस मामले को। मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी के लिए उसी तरह से हम लोगों को एक एटलीस्ट सिंगुलैरिटी ऑफ गोल ऑफ नेशन चाहिए होता है। आपको वो नजर आ रहा है?